कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या चीज है? अभी तक हमने मेथड और प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में पढ़ लिया था। स्टैटिक भी जान लिया था कि स्टैटिक क्या होता है। जब किसी को एक ही बार मेमोरी देनी होती है तो उसके लिए हम स्टैटिक बना देते हैं। जिसको जितनी बार ऑब्जेक्ट बने उतनी बार मेमोरी मिले तो वो नॉन स्टैटिक होगा। अब आती है कंस्ट्रक्टर की बात। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? तो इसका पहला पॉइंट मैं बताता हूं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड that is used to set the default values of the variable। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है भाई? ये स्पेशल मेथड है जो किस काम आता है? डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। तो आप कहोगे डिफॉल्ट वैल्यू तो ऑलरेडी सेट होती है। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। हर एक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू तो पहले से ही सेट होती है। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है ऐसा नया? तो इसका आंसर है कि जो ये पहले वाली सेट वैल्यू होती हैं, ये तो डॉट नेट हमें करके देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वही डॉट नेट वाली ही डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए हो। जैसे कि मान लो एक आप मोबाइल के ऊपर कोडिंग करने जा रहे हो, मोबाइल की क्लास बनाते हो। आपने एक कैमरा नाम का कैमरे के पिक्सल को इंटीजर में आपको दिखाना है। तो अगर आप एक जीरो पिक्सल कर दोगे तो जीरो पिक्सल तो कुछ होता नहीं है। कि मान लो मैंने क्लास बनाई मोबाइल और यहाँ पे लिख दिया एक इंट मोबाइल कैमरा पिक्सल। तो कह दिया कि भाई जो जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो अपने हिसाब से पिक्सल सेट करेगा। शुरुआत में क्या होगा? 0। तो मान लो किसी ने ये वैल्यू सेट नहीं की तो उसका 0 पिक्सल आएगा, और 0 पिक्सल तो कुछ होता ही नहीं है। 0 मतलब कुछ भी पिक्सल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या चाहते हैं कि भाई इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो डॉट नेट ने सेट की है वो सेट ना हो। हम वैल्यू इसकी डिफॉल्ट सेट करें कुछ, और वो जो वैल्यू सेट करें जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं वो डिफॉल्ट वैल्यू हमें मिल जाए। तो उस चीज को अचीव करने के लिए डॉट नेट ने कंस्ट्रक्टर दिया है। और ये होता मेथड ही है लेकिन स्पेशल मेथड है। ठीक है। सेकंड क्या है? नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज क्लास नेम। ठीक है। ये भाई जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ये हमेशा क्लास के नाम का ही होगा, उसके अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं हो सकता। चलो, यहां पे करते करते पहले बना के भी देखते हैं ना कि क्या चीज है। तुम्हारा है सितंबर बैच। तो एक वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। हर एक टॉपिक के लिए एक नई क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम रखते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक बना देते हैं। अब मैंने क्या बताया? 2 पॉइंट बताए। पहला तो भाई कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड जो कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। और दूसरा क्या बताया? नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी द सेम एज क्लास नेम। तो उसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है पब्लिक, मतलब एक्सेस मॉडिफायर कोई लोगे, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टर का क्या है? कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। सीधा कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। क्यों कंस्ट्रक्टर एग्जांपल? क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा। इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए। डिफरेंट हुआ तो काम नहीं करेगा। तो इसका नाम सेम होगा, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, और मेथड की तरह ही बनेगा। बन गया कंस्ट्रक्टर मेरा। अब इसका काम क्या है? मान लो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं इंट, इसका नाम लिख लेते हैं वेर इंट। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं वेर स्ट्रिंग। अब हम अगर इसको कोई भी वैल्यू सेट ना करें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिलेगी, इसकी नल मिलेगी, क्योंकि ये डॉट नेट सेट कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो इसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी मिले ऑलरेडी। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर देता हूं 10, और वेर स्ट्रिंग की कर देता हूं टेस्ट स्ट्रिंग।
तो अब देखना आप इससे क्या फायदा मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसे कॉल करके देखते हैं। पहले कॉल करने का अपना सिंपल तरीका जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सिंपल कॉल करेंगे। ठीक है, पहले डाल देते हैं आज की डेट। आज है 18 अक्टूबर 2023। ठीक है, अब कॉल करने का तरीका क्या है, वो तो हर बार हम यही करते हैं। कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल का ओबीजे बनाया, नाम लिख देता हूँ ओबीजे सी। कुछ भी नाम लिख सकते हो आपके हाथ में, पर मैं ओबीजे सी लिख दे रहा हूं। अब बस, अब मैं यहीं पे अगर वैल्यू प्रिंट कराऊं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ओबीजे सी के अंदर जो भी वेर इंट की वैल्यू है, वो अगर मैं प्रिंट कराऊं, क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है इनएक्सेसिबल है। पहले इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा ना, इसे पब्लिक बना देते हैं कि जिससे बाहर भी एक्सेस कर सकें। बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट होता है, तो बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब पब्लिक हो गया, तो अब इसे हम एक्सेस कर पाएंगे बाहर। बाहर मतलब दूसरी क्लास में। तो आप देखो, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, सिर्फ उनकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। और अभी रन कर दूंगा, तो इनकी वैल्यू 0 ना होके और नल ना होके 10 और टेस्ट स्ट्रिंग है। अगर कंस्ट्रक्टर ना होता, अगर ये मैं इसे कमेंट कर दूं, अगर ये कोड ना होता और मैं प्रिंट कराता इनकी वैल्यू, तो देखो 0 और नल, नल को दिखता नहीं है इसलिए आपको नल दिख नहीं रहा, लेकिन नल होती है उसकी वैल्यू, और 0। तो कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा है कि भाई आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं पे भी कॉल नहीं किया, ये देखो कहीं पे भी कॉलिंग नहीं हो रखी। बाय डिफॉल्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है। ठीक है, तो दो बात और हमने सीखी कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक बात तो क्या सीखी, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। मेथड का रिटर्न टाइप होता है, चाहे आईडी क्यों ना हो, लेकिन रिटर्न टाइप होता है, पर कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और चौथी बात क्या करी हमने, वी कैन नॉट, जैसे मेथड को तो हम कॉल करते हैं, बट कंस्ट्रक्टर को वी कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर मैनुअली। हम भाई मैनुअली कॉल नहीं कर सकते। अगर मैनुअली कॉल नहीं कर सकते, तो ये कब कॉल होता है, whenever we create object of our class, then constructor will get automatically called। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड कैसे करोगे, तो आप बोलोगे हमारे हाथ में कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ताकत नहीं है, हम मैनुअली कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड। तो अब इसको देखते हैं कि मैं सच भी बोल रहा हूं या ऐसे ही बोल दे रहा हूं बस। तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं यहां पे डिबगर लगा देता हूं, देखता हूं कंस्ट्रक्टर कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं हमने कहीं कंस्ट्रक्टर एग्जांपल कहीं कॉल नहीं किया मेथड अलग से, बस हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो कोड कहां चला गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, वैल्यू उसने सेट कर दी वेरिएबल्स की। अब जब मैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है यहां पे, इसीलिए वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। किसी को इस बात में डाउट? शैलजा आप बताओ। आगे से। ठीक है, अगर ये बात आ गई है आपको क्लियर, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्टर को आपने बोला कि भाई जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब कॉल हो जाता है। तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं,
तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता होगा? तो आपका आंसर है, अगर आप कुछ भी ना बनाओ, मान लो ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी होता ना, अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी होता तो भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो कंस्ट्रक्टर कहां पे कॉल होता है? डॉट नेट का इंटरनल कंस्ट्रक्टर, हर क्लास का एक इंटरनल कंस्ट्रक्टर होता है। तो डॉट नेट ने जो कोड लिखा होगा, अब इसको थोड़ा डॉट नेट के लेवल पे सीखो, समझो कि अगर मैंने अपना कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया तो वेर इंट में किसी ना किसी ने तो जीरो वैल्यू सेट की होगी, किसी ना किसी ने वेर स्ट्रिंग में नल वैल्यू सेट की होगी, वरना डिफॉल्ट वैल्यू मुझे कहां से मिल जाती? कोई जादू थोड़ी ना है। डिफॉल्ट वैल्यू तभी मिलेगी जब वो डिफॉल्ट वैल्यू कहीं सेट हुई हो। अभी तक तो हम कहते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, बट डिफॉल्ट वैल्यू किसने सेट की? तो उसका आंसर है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट डॉट नेट अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और डॉट नेट ने उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी होती है। वो कंस्ट्रक्टर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन डॉट नेट ने वो अपना कॉल किया होगा, और वहां पे इसकी वैल्यू जीरो सेट की होगी, इसकी नल, कोई बुलियन लेते तो उसकी फॉल्स, ये सब वैल्यू डॉट नेट ने अपने आप सेट कर रखी होगी। तो अगला पॉइंट हमने क्या सीखा कंस्ट्रक्टर के बारे में? जब आप लोग अपना ये वीडियो देख के नोट्स बनाना, तो एक एक नोट्स जो मैं लिख रहा हूं वो बना लेना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे ये सब। If we do not have any constructor in our class, even then a default constructor by .NET gets called, and it sets all the variables default values। जो मैं कह रहा था ना कि भाई इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, स्ट्रिंग की नल होती है, बूलियन की फॉल्स होती है, वो कैसे होती है? क्योंकि जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया, तो डॉट नेट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इन सब की वैल्यू सेट कर देता है। लेकिन अगर हमने बना रखा है अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर, तब डॉट नेट वाला कॉल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर तो हमारा वाला, और अगर हमने नहीं बनाया तो डॉट नेट वाला। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से मेथड ओवरलोडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी कि सेम नाम से दो मेथड हम बना सकते हैं अगर उनके सिग्नेचर डिफरेंट हो तब, तो कंस्ट्रक्टर के साथ भी वही है। अगर सेम नाम से मैंने सेम सिग्नेचर का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया तो एरर दे देगा, कह रहा है भैया मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन अगर मैंने इसका सिग्नेचर चेंज कर दिया, मतलब पैरामीटर का टाइप या फिर पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिए, तो और यहां पे मान लो वैल्यू सेट कर दे रहा हूं, तब आप एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त? ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा? तो उसका आंसर है, डिपेंड करता है कि आपने कैसे ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर ये वाला बनाओगे जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे तो ये वाला कॉल होगा। लेकिन कल को अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हो, और इसके अंदर एक पैरामीटर भी पास कर देते हो, तो इस बार क्या कौन सा कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड वाला। तो ऑब्जेक्ट बनाने पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पैरामीटर पास करोगे तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नहीं पास करोगे तो बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन हमेशा कॉल सिर्फ एक ही होगा। इंटरव्यू में पूछते हैं क्या एक साथ दो दो कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं, तो आंसर है नहीं, एक साथ दो दो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकते। फिलहाल के लिए अभी ये समझो नहीं हो सकते। एक तरीका है जिससे हो सकते हैं, लेकिन जब वो आएगा तब बताऊंगा, अभी के लिए नहीं हो सकते।
प्रूफ करते हैं, क्या ये बात सच है? दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं या एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? ये देखो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये वाला कॉल हुआ, और इस बार पैरामीटर पास किया तो ये वाला कॉल हुआ, लेकिन दोनों एक साथ कॉल नहीं हुए। क्या ये बात क्लियर कि एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर पैरामीटर डिफरेंट करो तो आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो, लेकिन सेम पैरामीटर के साथ सेम नाम से दो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकते। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो क्लास का नाम ही रहेगा, लेकिन सेम सिग्नेचर के दो कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, अलग अलग सिग्नेचर के दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। और अगर चाहो तो कितने, फिर तो कितने भी बना लो, ये भी बना सकता हूं मैं, कल को चाहूं कुछ और सिग्नेचर चेंज कर दूंगा तो यहां पे भी ये भी बना सकता हूं, क्योंकि ये भी डिफरेंट सिग्नेचर है, ये इसमें एक वेरिएबल है, इसमें दो पैरामीटर है, तो ये भी बन जाएगा। अब जब एक पैरामीटर वाला पास करूंगा तो एक वाला कॉल होगा, अगर यहीं पे मैंने दो वाला पास कर लिया तो दो वाला कॉल होगा। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को, जिस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होते हैं, हम क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरह के कंस्ट्रक्टर को, जिसमें मल्टीपल पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं, उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। डिफॉल्ट है भाई, इसमें कुछ पैरामीटर वगैरह नहीं है, और ये पैरामीटर वाले को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब एक और स्पेशल कंस्ट्रक्टर आता है, वो भी पैरामीटराइज की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं? उस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कोई खास बड़ी बात नहीं होती कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, बट ये कहता है कि मुझे जो पैरामीटर पास करोगे, वो कोई वैल्यू की जगह मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास कर देना, और यहां से मैं, अब देखो इसे कॉपी क्यों कहते हैं भी बताता हूं, यहां से इस तरह से वैल्यू सेट कर दूंगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन ये कहता है कि पैरामीटर में मैं इंटीजर ये सब लेने की जगह एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो इसका नाम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों पड़ा? इसका नाम कॉपी कंस्ट्रक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे, अभी तो मान यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है? मान लो 100 वेरिएबल होते या फिर 20 वेरिएबल होते, और 20 वेरिएबल की एक ऑब्जेक्ट में आपने कोई वैल्यू सेट कर रखी होती। अब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि अबे यार मैं कॉपी, ये नहीं कि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो दोबारा से वैल्यू सेट करूं, मैं चाहता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट हो वो एग्जैक्टली कॉपी हो, मैं चाहता हूं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो बिल्कुल ओबीजे सी टू की। क्या कह रहा हूं मैं? कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं ओबीजे सी थ्री, ये कॉपी होना चाहिए ओबीजे सी टू की। कॉपी मतलब जो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू या जो जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहां पे सेट की है, वो सारी डिफॉल्ट वैल्यू इसमें भी आ जानी चाहिए। तो एक तो तरीका है कि अब मान लो दो वैल्यू सेट की है तो यहां पे भी मैं दो वैल्यू सेट कर दूं, एक तरीका ये है। अगर ये सेट कर दूंगा और फिर इसे प्रिंट कराऊंगा तो सेम वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो सेम वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये दो वेरिएबल को तो आप सेट कर दोगे, पर मान लो 50 वेरिएबल होते, तो आप बैठ के 50 वेरिएबल सेट करने में बैठ जाते, और ऐसे ही मुझे 5 कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहिए होते, तो आप 5 बार 50-50 वेरिएबल सेट कर रहे होते, आपका आधा दिन तो ऐसे ही चला जाता। अगर 15 चाहिए होते तो आपका आधा दिन ऐसे ही चला जाता। तो डॉटनेट ने कहा इसकी जगह
आप क्या करो, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाओ, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करा दो। इसके अंदर क्या करा दिया मैंने, obj_ce2 का ऑब्जेक्ट पास करा दिया। अब जब इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसकी कॉपी होगा। चेक करके देख लेते हैं। ये देखो 100 टेस्ट ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी आ गई। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें हमने पैरामीटर की जगह ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और जब कंस्ट्रक्टर बनाया था, गो टू डेफिनेशन में जाते हैं, तो मैंने कहा था इसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे सेम क्लास का, और वहां से ऑब्जेक्ट से निकाल निकाल के वैल्यू सेट कर दी थी मैंने। तो अगर डिबग करके मैं तुम्हें दिखाऊं कॉपी कंस्ट्रक्टर को स्पेशली, तो अभी देखो obj_ce2 में पड़ा होगा ऑलरेडी वैल्यू। कहाँ गया हमारा माउस, क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही वैल्यू, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा माउस अभी यहाँ पे कभी कभार। और ये देखो कुछ यहाँ पे क्लिक कुछ हो गया होगा, दोबारा से क्लिक रन करता हूँ इसे। ठीक है, आ गया। तो obj_ce2 में 100 और टेस्ट पड़ा हुआ है, और obj_ce3 में भी तो नल पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं F11 करूंगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में, और इसका ऑब्जेक्ट उठा के लाएगा। इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी 100 टेस्ट पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को इसने यहां पे सेट किया, दोनों की प्रॉपर्टी में वैल्यू, और यहां पे वापस आ गई। तो अब जब obj_ce3 चेक करूंगा, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट हो गई जो obj_ce2 में सेट हुई थी। और जब मैंने उसे प्रिंट कराया तो वही वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं हम? कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ऑब्जेक्ट की कॉपी कर लेता है ये। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। आप बताओ वैभव। क्लियर है, सारे पैरामीटर ले लेगा ये उस वाले ऑब्जेक्ट के। करेक्ट, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट ले लेगा, वो आपके ऊपर है। मान लो आप चाहते हो कि खाली इंटीजर की वैल्यू सेट करूं, इसकी ना करूं, तो इसकी अपने आप से जो जो करनी है वो कर लो, जो करनी है वो लिख दो। वो आपके ऊपर है ना, आपने तो ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आप चाहते हो इस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकाल के सेट करूं या अपने आप से करूं, वो आपके हाथ में है। बट ये कॉपी कर देगा, ये पूरी ऑब्जेक्ट के पास कर देगा। उस ऑब्जेक्ट को आपके हाथ में है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो यही तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक अब आता है स्पेशल कंस्ट्रक्टर। वो क्या आंसर कंस्ट्रक्टर है? वो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तभी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले आपको कहा था स्टैटिक पता होना चाहिए। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से पहले कोई अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एक क्लास में दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो क्या बोलोगे? हो सकते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? जो .NET जिसके, वैल्यूज प्रोवाइड करता है। नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर ना हो। हाँ, तो एक ऐसा कोई। क्लास में क्या दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? नहीं सर। नंबर नहीं पैरामीटर सर। अलग होना चाहिए। Yes. नंबर ऑफ पैरामीटर, तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हुए उसे पैरामीटराइज कहते हैं। डिफॉल्ट खाली उसे कहते हैं जिसके अंदर एक भी पैरामीटर ना हो। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, क्या एक क्लास में दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? नो सर। नहीं, करेक्ट आंसर है नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वही ओवरलोडिंग वाली दिक्कत आ जाएगी ना, पॉलीमॉर्फिज्म वाली। कहेगा भाई ऑलरेडी एक डिफाइन है, सेम सिग्नेचर अलग करो। तो आंसर है नहीं हो सकते। लेकिन ये पूरी तरह से सच आंसर नहीं है। अब जब, अब एक्चुअली जो आंसर है कि मे बी, तो आप जो आंसर दोगे, ये इंटरव्यू का बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ये जरूर पूछते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्योंकि ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे मे बी, तो कहेगा मे बी मतलब, तो आप बोलोगे कि अगर नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो दो नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, लेकिन एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना दूं यहां पे, तो ये पॉसिबल है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट और एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है।
दोनों नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वही स्टैटिक वेरिएबल जैसा होता है कि ये जिंदगी में एक बार कॉल होगा। बाकी के कंस्ट्रक्टर तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कॉल हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपनी जिंदगी में एक बार कॉल होगा। और इसका काम क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। इसका काम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। एक ही ले लेते हैं समझने के लिए, वैसे तो कितनी भी कर लो आपके ऊपर है, समझने के लिए एक ले लेते हैं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। इसके अंदर नॉन स्टैटिक की वैल्यू सेट करना चाहोगे तो नहीं होगा। ये देखो, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। और स्टैटिक क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक चीज, जो भी चीज स्टैटिक हो गई उसके अंदर नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद है या भूल गए? याद है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कुछ खास बातें देख लेते हैं कि भाई ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, इसके आगे पब्लिक नहीं लगाना। पब्लिक लगाओगे तो बुरा मान जाएगा, कहेगा मैं तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हूं। ये देखो कह रहा है, ये देखो कह रहा है एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड। कह रहा भाई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकते, मैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक हूं, मेरे आगे कुछ नहीं लगा सकते आप। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर would be called only once इन देयर लाइफ टाइम। in their lifetime ना, सिर्फ एक बार कॉल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया? वी कैन नॉट ऐड एनी एक्सेस मॉडिफायर, उसे एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, कोई सा भी एक्सेस मॉडिफायर कंस्ट्रक्टर में नहीं ऐड कर सकते। बाय डिफॉल्ट इट्स पब्लिक इन नेचर। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल कैसे कॉल होता है, बताओ। अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा या क्लास के साथ होगा? लास्ट क्लास में बताया था स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट करके करोगे या क्लास नेम के साथ डॉट करके करोगे? क्लास नेम के क्लास नेम साथ। के साथ। क्लास नेम के साथ, क्योंकि भाई इसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी तो ऑब्जेक्ट को तो बार बार मिलती है। मैंने स्टैक और हीप बना के दिखाया था आपको कि भाई बार बार मेमोरी मिलेगी तो इसका तो बार बार से लेना देना नहीं है। तो ये क्लास के साथ कॉल होता है। तो वैसे ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? अच्छा, जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा ना, तब तक किसी भी वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिल सकती, याद रखना। मतलब अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब जाके स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी। वैसे ही जब नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी मेमोरी मिलती है। जबकि नॉन स्टैटिक कॉल हुआ तभी तो इसको मेमोरी मिली। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने ये पहले कॉल कर दिया, obj.c पहले कॉल कर दिया और कंस्ट्रक्टर कॉल किया ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो एरर दे देगा। आपको अगर इसको कॉल करना है तो ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था सारे वेरिएबल्स को और इनको प्रॉपर्टीज को, जो भी आपकी क्लास में होगा सबको मेमोरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसकी मेमोरी में होना मैंडेटरी है। और मेमोरी ये भी हमने पढ़ लिया कि मेमोरी कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो। और ऑब्जेक्ट बनने का मतलब एक्चुअली में क्या है? जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। चाहे इसे मैं बोलूं ऑब्जेक्ट बन रहा है, चाहे इसे बोलूं कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, एक ही बात है। क्योंकि ये स्टेटमेंट जब कॉल होती है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दोनों एक ही बात है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो। तो मैं बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनने की लाइन है, या फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करने की लाइन है, एक ही बात है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी मेमोरी मिलती है। तो इसे ये भी बोल सकता हूं कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तभी मेमोरी मिलती है, उससे पहले मेमोरी नहीं मिलती। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर है। ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कब मेमोरी मिलेगी, राइट? क्योंकि भाई हम तो चाहें तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास नेम के साथ डॉट करके अपना स्टैटिक वाला कॉल कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, पहले ही कॉल हो गया। बट मैंने अभी अभी आपको बताया, जब तक मेमोरी में आपको जब तक वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिली होगी रैम पे, तब तक ये कॉल नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको मेमोरी नहीं मिली उसे कहां से कॉल करोगे? जैसे मैं बोलूं जाओ जाके घनश्याम को बुला के लाओ। अब घनश्याम नाम का बच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ तो उसे बुला के कहां से लाओगे? तो वैसे ही ये वाली कहानी है कि जब इसे मेमोरी नहीं मिली तो कहां से कॉल करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पे इसको मेमोरी मिल चुकी है। अब मिल चुकी है तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो चुका होगा। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है। या तो जब हमने कोई भी स्टैटिक वेरिएबल को पहली बार अपनी क्लास में यूज किया तब, या तो जब अपनी किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को पहली बार लाइफ में अपनी क्लास में यूज किया तब उसे, मतलब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। या फिर अगर ये यहां पे कॉल नहीं किया हुआ है, ये मान लो मैंने यहां पे कॉल किया है, या फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब। जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सबको मेमोरी मिल जाती है। जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ये देखो ये पहला ऑब्जेक्ट बना है, जब दूसरा बनेगा तो सिर्फ नॉन स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी। लेकिन जब पहला, क्योंकि स्टैटिक को तो एक ही बार मिलती है, तो इसीलिए जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब स्टैटिक या नॉन स्टैटिक जितने भी वेरिएबल जितने भी मेथड होंगे सबको मेमोरी मिल जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टर भी जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे बनने से पहले हमने किसी स्टैटिक वेरिएबल को अपनी क्लास में यूज कर लिया है, तो जैसे ही पहला वेरिएबल यूज किया होगा तभी भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई एक ही बार होगा वो तो। स्टैटिक तो कहते हैं ना मैं एक ही बार होऊंगा, चाहे यहां पे कर लो चाहे पहली बार जब यूज करोगे तब हो जाऊंगा। अगर यहां पे इसे नीचे लिखा होगा तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब हो जाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। सर ये तो सेम है जो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, मतलब कंस्ट्रक्टर जो है जो स्टैटिक है वो सेम एज अ स्टैटिक मेंबर की तरह ही आप बता रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे मैं यस। कंस्ट्रक्टर का भी बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में तो बताया था कि वेरिएबल यूज हो सकता है स्टैटिक के साथ इसका, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर स्टैटिक का कब कॉल होगा? या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब होगा, या फिर जब कोई भी पहला वेरिएबल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज किया हुआ है मैंने, मान लो इसे दोबारा से मैंने यूज कर लिया, तो दूसरी बार कॉल नहीं होगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर लाइफ टाइम में एक बार कॉल होता है बस। जब पहली बार या तो स्टैटिक वेरिएबल यूज करेंगे तब, और अगर उससे पहले ऑब्जेक्ट बना दिया है तब। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ, वैभव आप बताओ। यस सर। ठीक है। लेकिन तो इंटरव्यू में पूछेंगे क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है, 2 बार या 3 बार? तो क्या बोलोगे? एक बार। हाँ, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा लाइफ में एक बार कॉल होगा। और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार होता है, 2 बार या 3 बार? जितने मर्जी हो। हाँ, जितने मर्जी नहीं, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार। वो दो, कोई ये 2 या 3 है ये नहीं, कुछ नहीं है नंबर। नॉन स्टैटिक जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार, और स्टैटिक एक बार जिंदगी में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल गेट कॉल्ड
ऑटोमेटिकली होता है। एक तो ये हमारे हाथ में कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती, ऑटोमेटिकली होता है। आइदर व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और व्हेन वी यूज फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास। दोनों केस में। अब इसे प्रूफ भी तो करके देखें। इसे ही लगा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। बिल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं कि पता चल जाए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है। अच्छा, बिल्ड तो कर लिया मैंने, लेकिन वहां पे भी तो लगाना पड़ेगा डिबगर। यहाँ पे भी डिबगर लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं भाई पहली लाइन के बाद दोबारा कॉल नहीं होगा। ये देखो, पहली लाइन आते ही कॉल हो गया। मैंने कहा था वही प्रूव हो गया। अब नहीं होगा। अब F11 कर रहा हूं, अब नहीं हो रहा। या फिर अब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो भी देखो नॉन स्टैटिक वाला कॉल हो रहा है, स्टैटिक वाला कॉल नहीं हो रहा। अब कितने भी ऑब्जेक्ट बनाता रहूंगा नॉन स्टैटिक वाले कॉल होंगे, स्टैटिक वाला कॉल नहीं होगा। तो एक ये बार बात मेमोरी प्रूफ, मिल चुकी है उसे। हाँ, क्योंकि एक बार मेमोरी मिल चुकी है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं दूसरा वाला प्रूफ करें कि भाई ये तो पहले बना दिया ना मैंने, अब मैं कह रहा हूं नहीं, इसे नीचे लिखता हूं, जिससे हमारी वाली बात प्रूव हो जाए कि अगर कोई वेरिएबल पहले यूज नहीं किया है तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी कॉल होगा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये देखो हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हो गया। अब ये अपना वाला नॉन स्टैटिक तो होगा ही होगा। पहले स्टैटिक, अब ये भी बात समझ ली ना, पहले स्टैटिक होता है फिर नॉन स्टैटिक। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि पहले स्टैटिक होगा या नॉन स्टैटिक होगा। अब देखो, अब जब ये वेरिएबल सेट हो रहा है तब नहीं हो रहा। तो दोनों में से एक ही कंडीशन में होगा, या तो पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो वो, या फिर पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब। क्या ये बात क्लियर? क्लियर। ठीक है। अब एक और बात है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को। कोई बता सकता है क्यों नहीं बना सकते होंगे? अगर मैंने ये दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? यहीं से पता चल जाएगा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकते। ओके, मैं बताता हूं। क्योंकि भाई स्टैटिक को पैरामीटर बनाने के लिए कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। मान लो अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसके थ्रू कॉल होता है तब तो हम कोई पैरामीटर की वैल्यू पास कर सकते हैं। मान लो अगर पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है तब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो इसकी तो एक स्टेटमेंट है, यहां पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसकी वजह से कॉल हो, इसकी वजह से कॉल हो, तो यहां पे पैरामीटर पास कहां करेंगे? कोई स्टेटमेंट ही नहीं है पैरामीटर पास करने के लिए। नॉन स्टैटिक के लिए तो हमेशा ये ऐसे ही कॉल होगा, तो पैरामीटर पास कर सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जब ये स्टैटिक वेरिएबल के कॉल होने से कॉल होगा, तो यहां पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि पैरामीटर पास कहां से करें। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे ये बात? कि भाई नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तभी कॉल होता है, तो यहाँ पे तो हमेशा एक स्टेटमेंट रहेगी। लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं है। स्टैटिक के साथ यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है। अब यहाँ पे कॉल हो जा रहा है तो पैरामीटर पास करने की जगह ही कहाँ है? यहाँ पे कहाँ पास करूं पैरामीटर? ये तो वेरिएबल सेट कर रहा हूं। बात क्लियर है? तो आंसर ये होगा आपका इंटरव्यू में कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि we do not have any specific statement to call the static constructor. किसी को डाउट हो तो पूछो। नहीं।
any specific statement to call स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। बस यही है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और एक और भी है, एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये प्राइवेट भी नहीं हो सकता। नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट हो सकता है, बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी नहीं हो सकता। प्राइवेट मतलब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसके आगे नहीं लगा सकते, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो कोई पूछेगा क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है, तो आंसर है नहीं, बट नॉर्मल कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है। क्लियर? क्लियर है। बस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। अब कल पढ़ेंगे हम एक्सेस मॉडिफायर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब वो नया टॉपिक है तो उसे नई क्लास में पढ़ाएंगे। छोटा टॉपिक है तो उम्मीद करता हूं कि कल तक आप लोग इसे रिवाइज कर लोगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आधे घंटे भी पढ़ लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।